नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजवीर दीक्षित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्रद्धा और भय के बीच से निकल कर आ रही है। पंजाब के रूपनगर जिले से दशम पिता श्री गुरु गोबिंद साहब जी की तपोस्थली गुरुद्वारा विभोर साहब के ठीक निकट एक बड़े लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर रखी है। घटना के बाद से फिलहाल तक प्रशासन ने कोई फौरी राहत नहीं दी है। जहाँ श्रद्धा का दीपक जलता है, वहीं अब चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 50 मकानों का अस्तित्व का संकट गहरा गया है। वह धरती जिसने कभी दशम गुरु के चरणों को छुआ था, आज अपनी ही गोद में बसे घरों को बचाने की जद्दोजहद में है। गांव विभोर साहब में एसडीएम नंगल सचिन पाठक ने मौके का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भी उन्होंने सरकार को भेज दी है और यह पूरी जानकारी रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर तक भी पहुँचाई जा चुकी है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन पहाड़ों का मिजाज इन दिनों कुछ और ही है। बरसात की बूंदें जब आशीर्वाद बनकर नहीं तबाही बनकर गिरती हैं, तो पहाड़ के नीचे बसे गांव के लिए हर पल चुनौती बन जाती हैं। आपको यह भी बता दें, जिस स्थान के आसपास यह आपदा आई है, उसका धार्मिक महत्व अपार है। सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ चौपाई साहब का पाठ किया था। तभी से यह इलाका श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भी आते हैं। लेकिन अब इस पावन स्थल के आसपास के गांव भय और असुरक्षा में जी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश ने इस इलाके के मकानों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। गांव विभोर में कई जगह भूस्खलन हुआ है। गांव के सरपंच और पंच शेर सिंह शेरू ने बताया कि खतरा अब भी टला नहीं है। पहाड़ की दरारें, जमीन की सरकती परतें और बरसाती पानी का दबाव, यह सब मिलकर गांव वालों के दिलों में एक अदृश्य डर पैदा कर चुका है। गनीमत यह रही है कि कुछ हिस्से इसलिए बच गए हैं क्योंकि गांव के जनप्रतिनिधियों ने पहले से ही नरेगा के तहत डंगे लगवाने का कुछ काम शुरू करवा दिया था। हालांकि यह काम आधा अधूरा था, लेकिन आधा ही सही वही अब गांव के लिए ढाल बन गया है। अगर ये डंगे ना होते तो इस साल की बरसात गांव की आधी नहीं पूरी तबाही दिखा देती। विभोर गांव पहाड़ पर बसा एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ करीब 430 मकान और लगभग 3590 लोग रहते हैं। हर घर में इस वक्त एक ही सवाल है, कल क्या होगा। गुरुद्वारा साहब के नजदीकी के कारण लोग इसे केवल भौगोलिक नहीं बल्कि धार्मिक संकट भी मान रहे हैं। श्रद्धा की जमीन पर अगर असुरक्षा के बीज बोए जाएं, तो डर सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का भी होता है। गांव वाले सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। जमीन की मजबूती, डंगों की मजबूती और लोगों के मनोबल, इन तीनों की रक्षा एक साथ जरूरी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, यह विश्वास की जमीन है। यहाँ की हर सांस में दशम पिता का आशीर्वाद है। आज जरूरत है यह संदेश सरकार के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुँचाने की। यहाँ सिर्फ घर नहीं, इतिहास बसता है। यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, पीढ़ियों की आस्था खड़ी है। भूस्खलन की यह घटना एक चेतावनी है कि हमें पहाड़ों की प्रकृति और उनकी नाजुकता को गंभीरता से लेना होगा। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से यह क्षेत्र किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, गुरु साहब ने यहाँ पाठ कर इस भूमि को पवित्र किया था। हमें भरोसा है उनके आशीर्वाद से संकट भी टल जाएगा, पर इंसान को अपनी ओर से जतन करना होगा। सरकार को चाहिए कि जल्द भूवैज्ञानिक जांच करवाई जाए, मजबूत डंगे और सुरक्षा कवच तैयार किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को और स्थानीय निवासियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विभोर गांव आज उम्मीद और भय के बीच खड़ा है। लोग प्रशासन के कदमों का इंतजार कर रहे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा, क्या यह तपोस्थली फिर से शांत, सुरक्षित और स्थिर दिखाई देगी या पहाड़ों का गुस्सा इसे और चुनौती देगा। यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर को लाइक और शेयर करें और अगली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं शेर सिंह, पिंड विभोर साहब। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਪਸਥਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾੜ ਬਹੁਤ ਨੈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ 80 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਕੁਛ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ। ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਡੰਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ
ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜੀ, 40 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਪੋਸਥਲੀ ਭਗੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਪੋਸਥਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ Your expensive phone is of no use. Let me explain. Despite being a professional creator, I still have to leave my camera behind and rely on my phone to create content. And your phone's audio quality is just garbage. But not anymore, because this lapel mic from Mobila is the solution to your perfect audio. So it comes with 2 transmitter and 1 receiver in this small pouch, which is very easy to carry around. So it lasts up to 10 hours and has long range up to 20 meters. So the best thing is, it's perfect AI ENC, which gives you studio-like audio quality, even in busy roads like this, and will make your audio sounds more professional. Because of the 2 transmitters and their stable connection, these are perfect for those street interviews, where you don't have to move your hand awkwardly to capture both side sound. So no matter what phone you have, it supports both iOS and Android. Also, it comes with a lightning connector. Also, you can record a 2-person podcast. Isn't this amazing? And the cherry on the top, it also supports your professional camera. So go and grab this amazing mic from the nearest Mobila store. Or you can buy it from the official Mobila website. Details are in the caption.